गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन। पिछले पार्ट में मीन्स पार्ट नंबर 11 में हमने एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे। तो आज यानी पार्ट नंबर 12 में हम उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ first 15 multiples of 8. Find the sum of first 15 multiples of 8. तो हम जानते हैं फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा? 8 8 बनता 8। सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा? 8 इंटू 2 मीन 16। थर्ड मल्टीपल 24, फोर्थ मल्टीपल 32 एंड सो। और ऐसे कितने मल्टीपल्स लिए गए हैं? 15 मल्टीपल्स। तो अगर मैं ऐसे 15 मल्टीपल लिए इसमें मैं 15 टर्म्स ले लूँ तो हमसे क्या कहा गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो अगर मैं 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स की बात करूं तो वो पहला मल्टीपल जो हमको दिखाई दे रहा है वो कितना है? 8, उसके बाद 16, फिर 24, 32 एंड सो ऑन। और ऐसे कितने मल्टीपल्स लेने हैं मुझे? 15 मल्टीपल्स लेने हैं और फिर इनका क्या करना है? सम करना है। सम करना है मीन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? 8 है, सेकेंड टर्म 16, थर्ड टर्म 24 एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो 8 है और जो कॉमन डिफरेंस है डी, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी जो होता है वो क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है? 16 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 8 मीन्स डी जो है वो भी मेरे पास कितना आ गया है? 8 आ गया है। और क्योंकि हमें इसका सम निकालना है, सम कितने टर्म्स का सम निकालना है, तो इसमें मुझे कितने टर्म्स लेने हैं? 15 टर्म्स लेने हैं। कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो इट मीन्स n जो है यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो है हमें यहाँ पर कितने लेने हैं? हमें 15 लेने हैं। तो चलिए S15 निकाल देते हैं। S15 अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ Sn का तो Sn यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। इस AP का क्या फॉर्मूला होता है? इस सम का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज हमको पता है। n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? 15, a के प्लेस पर क्या रखेंगे? 8 और d के प्लेस पर क्या रखेंगे? वहाँ पर भी 8 रखेंगे। तो पुट करते हैं, n के प्लेस पर 15 रखते हैं तो ये हो जाएगा S15, यहाँ हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n माइनस 1। n के प्लेस पर मैं क्या रखने वाला हूँ? 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 8। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो 8 और 8 कॉमन आ सकता है बाहर, तो 15/2 मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ से 8 कॉमन ले लिया बाहर तो अंदर कितना बचेगा? 2 प्लस 14 मतलब 16, ठीक है। 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 2 4 का 8, 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60 इंटू 16 तो 16 6 96 और एक 0 यानी कि कितना आ गया? 960। तो अगर मैं 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स लूँ और उनको ऐड करूँ, उनका सम करूँ तो सम कितना आ रहा है? 960। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो हम जानते हैं 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स की बात हो रही है। तो 0 के बाद सबसे पहला ऑड नंबर, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखिए 0 और 50 के बीच की बात कही गई है, ठीक है। तो 0 और 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स हैं सभी को आपको लेना है। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या आएगा? 1, उसके बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? 7 एंड सो। और 50 से पहले ऑड नंबर आपको क्या मिलता है? 50 से जस्ट पहले जो ऑड नंबर आता है वो क्या होता है? 49। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 0 और 50 के बीच जो ऑड नंबर है 1 3 5 7 सो ऑन, और जो लास्ट ऑड नंबर मुझे मिलेगा वो क्या होगा? 49 होगा। और इनका भी क्या करना है? सम निकालना है, फाइंड द सम, ठीक है। तो सम निकालने के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए कितना है मेरे पास? 1 है,
डी यहाँ पर कितना है, तो डी का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर मुझको लास्ट टर्म यानी कि एल बताया गया है, एल कितना है 49। हम जानते हैं किसी भी एपी का सम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो एन हमको यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम सम निकाल सकते हैं इन सभी टर्म्स का। क्योंकि देखिए ये एक एपी है, तो एपी का सम निकालने के लिए हमको एन रिक्वायर्ड होता है। तो एन कहाँ से निकालेंगे, तो हम एन के लिए एल का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें एल की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 49, लास्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं 1, प्लस एन हमको कैलकुलेट करना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रखेंगे 2। तो अगर मैं 1 को लेफ्ट में लेकर आऊँगा तो ये 1 माइनस में हो जाएगा, 49 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 48 इज इक्वल राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या रह गया है n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब ये 2 क्या करेगा, इस 48 को डिवाइड कर देगा। तो 2 से अगर मैं 48 को डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 24। अब इधर कितना बचा है n माइनस 1 इक्वल्स 24। तो अगर n माइनस 1 24 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस 1 राइट में जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो मुझे पता चल गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने टर्म हैं, n कितना आ गया है 25। यहाँ से 1 से लेकर 49 तक टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं, 25 ऑड नंबर्स हैं। अब मुझे इनका सम निकालना है, तो सम के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई कर लेंगे। सम का क्या फॉर्मूला होता है, सम के लिए मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फार्मूला तो वही n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन जो दूसरा फार्मूला है जिसमें हम l का यूज़ करते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमें दिया है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हम फार्मूला लगा रहे हैं Sn इज इक्वल्स n/2 a प्लस l, है ना। तो n कितना है, n अभी हमने कैलकुलेट किया, n कितना आया है 25। तो वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू है 25 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस n मतलब लास्ट टर्म कितना है 49। तो यहाँ पर रख दीजिए 49 प्लस 1 कितना हो गया 50 और 25 डिवाइड बाई 2। तो 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 50। अगर 2 से 50 को कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा 625। इसका मतलब अगर मैं 1 to 49 सभी ऑड नंबर्स को ऐड करूंगा तो उसका सम जो है वो कितना आएगा 625। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज एज फॉलोज। एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, उसको बताया गया कि अगर काम कंप्लीट होने में वो डिले करता है तो उसे पेनल्टी जो है वो किस तरह से देनी होगी एक सर्टेन डेट के बाद। सपोज उसे बता दिया गया कि भाई 30 सितंबर तक आपको काम कंप्लीट करना है, अगर उसके बाद आपका काम डिले होता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी किस तरह से लगेगी बताया जा रहा है। 200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर एक दिन आपने काम डिले किया तो पहले दिन की पेनल्टी जो है वो आपको कितनी देनी पड़ेगी 200 रुपीज़। अगर आपने 2 दिन काम डिले किया तो फर्स्ट डे की पेनल्टी तो है ही 250 प्लस सेकेंड डे की पेनल्टी आपको कितनी देनी पड़ेगी 250। और अगर आपका काम 3 दिन डिले हो गया तो तीसरे दिन जो पेनल्टी पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी 300 रुपीज़ एंड सो ऑन। यानी कि हर नेक्स्ट डे पिछले दिन से 50 रुपये 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर 2 दिन डिले होता है, अगर एक दिन डिले होगा तो उसे कितनी पेनल्टी देनी होगी 200 रुपये 200 रुपीज़। अगर उसका काम 2 दिन डिले हो गया तो पहले दिन का 200 और प्लस दूसरे दिन का 250, यानी कि 2 दिन काम डिले होने पर उसे कितनी पेनल्टी देनी होगी 200 प्लस 250। अगर काम 3 दिन डिले हुआ है तो फर्स्ट डे की पेनल्टी 200, सेकेंड डे की पेनल्टी 250 और थर्ड डे की पेनल्टी 300। तो उसे टोटल पेनल्टी कितनी देनी होगी 200 प्लस 250 प्लस 300 एंड सो ऑन। इस तरह से पेनल्टी उसे देनी है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम को 30 डेज डिले करता है तो 30 दिन के डिले पर उसको कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो बहुत ही
सिंपल सा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हमको पता चल गया है कि पेनाल्टी जो है वो किस तरह से दी जा रही है। इफ कॉन्ट्रैक्टर delayed the work by 30 days, then penalty given by him भाई कितनी पेनाल्टी देगा? पहले दिन की कितनी देगा? 200 रुपीज प्लस सेकेंड डे की कितनी देगा? 250 प्लस थर्ड डे की कितनी देगा? 300 प्लस सोन। इस तरह से कितने दिन तक देनी है उसे पेनाल्टी? कितने दिन की देनी है? 30 डेज की। यानी कि ऐसे ऐसे इस तरह से करके कितने टर्म्स आ जाएंगे इसमें? 30 टर्म्स आएंगे और इन सबको हम ऐड करेंगे तब हमको पता चलेगा कि उसने टोटल पेनाल्टी कितनी दी। आप फिर से समझ लीजिए, पहले दिन की पेनाल्टी 200 रुपीज, सेकेंड डे की पेनाल्टी 250 रुपीज, थर्ड डे की पेनाल्टी 300। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना टोटल पेनाल्टी कितनी दी है। तो अगर आप चाहते हो कि 30 दिन डिले होने पर उसने टोटल पेनाल्टी कितनी दी, इसे कैलकुलेट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका सम निकालना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक एपी है, क्योंकि इसमें सभी में अगर देखें हर नेक्स्ट डे जो पेनाल्टी है वो 50 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा दी जा रही है। यानी कि अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंस देखें तो 50 है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस देखें तो 50 है, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा? 50 होगा। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एक एपी है ना, विच फॉर्म्स एन एपी, विच फॉर्म्स एन एपी वेयर। और यहाँ पर इस एपी में अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर? 200। इसका मतलब ए जो है वो 200 है। और इस एपी में कॉमन डिफरेंस डी जो है वो कितना है? तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा? 50 रुपीज। और इस एपी में ऐसे कितने टर्म्स हैं? तो क्योंकि हमें 30 डेज की पेनाल्टी बतानी है, इट मीन्स हमें इसके 30 टर्म्स लेने होंगे। इट मीन्स एन जो है वो यहाँ पर कितना है? 30 है। और हमें करना क्या है? इन सबका सम निकालना है, यानी कि मुझे S30 निकालना है। तो S30 निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? वही n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। सभी वैल्यूज पुट करिए और कैलकुलेट करिए। n की वैल्यू कितनी है? 30 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू कितनी है? 200 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 30। तो 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 50। इसे कैलकुलेट कर लीजिए। अगर मैं देखूं तो 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 15। बाकी की कैलकुलेशन के लिए ऊपर का मैं मिटा देता हूं। तो ये आ गया है मेरे पास 15 और ये हो गया 400 प्लस 29 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 100 और 45 145 और एक 0। इसमें 400 में ऐड कर लूँगा तो 15 इंटू 400 और ये हो जाएगा 1850। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लाई करके आप आंसर चेक कर लीजिए अपना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance। 700 रुपये जो है वो यूज़ किए जाने हैं एज ए कैश प्राइजेस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। पूरे टोटल हमारे पास रुपीज़ कितने हैं? 700 रुपीज़ हैं, जिनके कैश प्राइजेस जो हैं वो स्टूडेंट्स में बंटने हैं। और टोटल प्राइजेस हैं कितने? 700 रुपीज़, 7 कैश प्राइजेस। टोटल 700 रुपीज़ हैं और टोटल कैश प्राइजेस कितने हैं? 7 कैश प्राइजेस। ठीक है, 7 कैश प्राइजेस। प्राइस भी कितने हैं? 7 हैं और रुपीज़ भी कितने हैं? 700 हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस।
अगर हर प्राइस अपने पिछले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तब हमें हर प्राइस की वैल्यू बतानी है। भाई किसी क्लास में 7 कैश प्राइजेस दिए जाने हैं और उन 7 कैश प्राइजेस की जो टोटल मनी है वो कितनी है, 700 है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्राइस 100 रुपीज़ का है, इस हिसाब से तो हर प्राइस इक्वल हो जाएगा। हमें ये बताया गया कि हर प्राइस अपने पिछले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है, यानी कि इस तरह से है कि अगर फर्स्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ का है तो जो सेकंड प्राइस है वो 80 रुपीज़ का है, जो थर्ड प्राइस है वो 60 रुपीज़ का है, जो फोर्थ प्राइस है वो 40 रुपीज़ का, एंड सो ऑन। इस तरह से 20-20 रुपए करके हर प्राइस में कम हो रहे हैं, लेकिन उनका जो सम है सभी 7 कैश प्राइजेस का जो टोटल सम है वो कितना है, 700 है। तो हमें बताना है कि हमें बताना है अमाउंट ऑफ ईच प्राइस। फर्स्ट प्राइस कितने का है, सेकंड प्राइस कितने का है, थर्ड प्राइस कितने का है, ये हमको बताना है। तो लेट फर्स्ट प्राइस बी एक्स, लेट फर्स्ट प्राइस बी रुपीज एक्स। हमने क्या ले लिया है कि जो फर्स्ट प्राइस है वो कितने रुपए का है, वो एक्स रुपीज का है। तो अगर फर्स्ट प्राइस जो है वो एक्स रुपीज का है तो इसका मतलब जो सेकंड प्राइस है वो कितने का होगा। हमें क्वेश्चन में बताया गया ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस फ्रॉम बाय प्रीसीडिंग प्राइस। तो हर प्राइस जो है वो अपने पिछले वाले प्राइस से 20 रुपए कम होगा। इसका मतलब जो सेकंड प्राइस होगा, देयरफॉर सेकंड प्राइस will be rupees x minus 20। जो थर्ड प्राइस है वो कितने का होगा, थर्ड प्राइस इज इक्वल रुपीज, वो इससे भी 20 रुपए और कम हो जाएंगे। x माइनस 20 में से अगर 20 और कम कर दिए जाए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 40 एंड सो। लेकिन अगर मैं ऐसे टोटल कितने प्राइजेस हैं, 7 प्राइजेस हैं। अगर हम इन सभी 7 प्राइजेस को ऐड करेंगे तो 7 प्राइजेस की जो टोटल मनी है वो कितनी है, वो है ₹700। तो मैं इन सारे प्राइजेस को ऐड करता हूं और उसको किसके इक्वल रख लूंगा, 700 के इक्वल रख लूंगा। तो देयरफॉर फर्स्ट प्राइस x प्लस सेकंड प्राइस x माइनस 20 प्लस थर्ड प्राइस x माइनस 40 प्लस फोर्थ प्राइस एंड सो ऑन। इन सबको ऐड करूंगा। ऐसे कितने प्राइस हैं, 7 प्राइस हैं। तो इट मींस इस सीरीज में ऐसे कितने टर्म्स आएंगे, 7 टर्म्स। ये फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, ऐसे कितने प्राइस ऐड किए जाएंगे, 7 प्राइस ऐड किए जाएंगे। तो ये है 7 टर्म और इन सबका सम जो है वो कितना है, 700 रुपीज है। भाई ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो है सीरीज जो इधर लिखी हुई है ये एक एपी है, क्योंकि इसमें हर टर्म 20 जो है वो लेस हो रहा है। तो हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 20। हम जानते हैं ना, ये सेकंड वाला इससे 20 रुपए कम है, ये वाला इससे 20 रुपए कम है, इससे आगे वाला इससे 20 रुपए कम होगा। तो ये क्या हो गई, एक एपी हो गई। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए वो कितना है, x, और इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है। तो अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूँ, x माइनस 20 माइनस x, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूँ, तो अगर मैं सेकंड टर्म यानी कि x माइनस 20 में से फर्स्ट टर्म यानी कि x को माइनस करूँ तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, -20, क्योंकि ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसमें टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म है 7, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 7। और इन सभी 7 टर्म्स का जो सम है, इन सबका जो सम है वो कितना है, 700 है। ये हमको बताया गया है। तो हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn is equals n upon 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो अगर मैं Sn के प्लेस पर उसका सम रखूं, सम इस सीरीज का सम है कितना, 700, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 700 इज इक्वल्स n के प्लेस पर n कितना है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n 7 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है x प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है, 7 यहाँ रखूंगा तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 इंटू d की वैल्यू कितनी है, -20, d की वैल्यू -20 यहाँ रखो और इसे कैलकुलेट करो। तो अगर मैं देखूं तो मैं इस 7 से इस 700 को कैंसिल कर दूंगा, 7 से 700 को कैंसिल करूंगा, कितना हो जाएगा 100। इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, और इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी।
तो ये 2 और ये 100 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट में हो गया 200 इज इक्वल, ये कितना है 2x, और ये 6 इंटू 20 माइनस का 120, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस 120, माइनस 120 लेफ्ट में लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 200 और प्लस 120 कितना हो जाएगा 320 इज इक्वल्स 2x। 2 से 320 को कैंसिल करेंगे, 2 1 2 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, और हम जानते हैं x क्या था, x क्या था फर्स्ट प्राइज, x क्या था फर्स्ट प्राइज था। अगर फर्स्ट प्राइज यानी कि x जो है वो 160 है, तो सेकंड प्राइज जो है वो कितना आएगा, सेकंड प्राइज कितना आ जाएगा, सेकंड प्राइज जो है वो क्या था, इससे 20 रुपीज यानी कि मैंने उसे क्या लिया था x माइनस 20 लिया था, तो सेकंड प्राइज x माइनस 20 मीन्स 160 माइनस 20 कितना आ जाएगा 140। इसी तरह से जो थर्ड प्राइज है वो कितना हो जाएगा, थर्ड प्राइज जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, इससे भी 20 कम यानी कि 120। फोर्थ प्राइज कितना आ जाएगा, फोर्थ प्राइज 20 और कम, फिफ्थ प्राइज, सिक्स प्राइज, सेवन प्राइज, तो हम सभी जो है वो 20 रुपीज कम करके लिख देंगे, ये थर्ड वाला हो गया। इसी तरह से फोर्थ जो है वो कितना आ जाएगा 100, फिफ्थ जो है वो कितना आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा 80, सिक्स कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा 40, और सेवन कितना आ जाएगा 120, 140, 120, 100, 80, ये वाला 60, और ये वाला सेवंथ वाला आ जाएगा 40। ठीक है, और अगर मैं इन सभी को ऐड करूं, सारे प्राइजेस को मैं ऐड करता हूं, तो इन सब का सम जो है वो कितना आ जाएगा 700 रुपीज। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। किसी स्कूल में स्कूल के स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, स्कूल के अंदर और उसके चारों तरफ जो है वो प्लांटेशन करते हैं, यानी कि ट्री जो है वो प्लांट करते हैं, लगाते हैं। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। ये डिसाइड किया गया कि जो बच्चा जिस क्लास के सेक्शन में पढ़ता है उतने ही ट्री जो है वो प्लांट करेगा। सपोज आप क्लास 10th में हैं, तो आप क्लास 10th के किसी भी सेक्शन में हैं, तो हर बच्चा जो है वो जो आपका सेक्शन है वो कितने प्लांट लगाएगा, 10 प्लांट्स जो है वो वहाँ पर लगाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं इन विच दे आर स्टडिंग, हाँ अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट, यही आगे एग्जांपल में बता रहे हैं कि सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। जो क्लास 1 का जो सेक्शन होगा वो कितने ट्री लगाएगा, 8 ट्री लगाएगा। जो क्लास 2 का सेक्शन होगा वो कितने ट्री लगाएगा, 2 ट्रीज लगाएगा, एंड सो ऑन टिल टू क्लास 12th। क्लास 12 तक ऐसा ही होगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शन हैं। कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हैं। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के थ्रू कितने प्लांट जो हैं वो लगाए जाएंगे पूरे स्कूल में, हमें बताना है। तो बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है भाई। स्कूल के बच्चों ने ये डिसाइड किया कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करते हैं कि स्कूल के अंदर और बाहर हम कुछ ट्री प्लांट्स करते हैं। तो भाई कौन बच्चा कितने ट्री लगाएगा इसके लिए बताया गया, ये डिसाइड किया गया कि जो बच्चा यानी कि जो आप जिस सेक्शन में हैं, जिस क्लास के जिस सेक्शन में है, तो आपका क्लास नंबर जो है उतने ही आपके सेक्शन को प्लांट जो है वो ट्री जो है वो प्लांट्स करने हैं। सपोज आप अगर क्लास 5 में हैं, तो क्लास 5 में आप किसी भी सेक्शन में हो, चाहे सेक्शन ए में हो, चाहे सेक्शन बी में हो, चाहे सेक्शन सी में हो, तो क्लास 5 का जो सेक्शन ए है वो कितने प्लांट्स लगाएगा, 5 प्लांट्स लगाएगा। क्लास 5 का जो सेक्शन बी है वो भी कितने प्लांट्स लगाएगा, 5 प्लांट्स लगाएगा। जो सेक्शन सी है वो भी कितने प्लांट्स लगाएगा, 5 प्लांट लगाएगा। देखिए हर स्टूडेंट को नहीं लगाना है, आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन में याद ये कहा गया है कि हर सेक्शन उतने ही प्लांट लगाएगा वो जिस क्लास का सेक्शन है। यानी अगर आप क्लास 5 के सेक्शन ए में पढ़ते हैं तो पूरा सेक्शन ए मिल करके 5 प्लांट्स लगाएगा। सेक्शन बी जो है क्लास 5 का सेक्शन बी वो भी कितने प्लांट्स लगाएगा, 5 प्लांट्स लगाएगा। सी भी इसी तरह से 5 लगाएगा। अगर आप क्लास 10 में हैं
तो क्लास 10 में भी कितने सेक्शन हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हर क्लास में 3 ही सेक्शन हैं, तो इसका मतलब क्लास 10 में भी कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हैं। तो अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो क्लास 10 में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो क्लास 10 का सेक्शन ए 10 प्लांट्स लगाएगा, क्लास 10 का सेक्शन बी भी 10 प्लांट्स लगाएगा और सेक्शन सी भी 10 प्लांट्स लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्लांटेशन होगा तो टोटल कितने प्लांट्स लगाए गए ये हमको बताना है। तो हम लिखते हैं सिंस ईच सेक्शन since each class has 3 sections, therefore number of trees planted by class 1। अब क्लास 1 में सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन है, और क्लास 1 का हर सेक्शन कितने प्लांट लगाएगा, 1 प्लांट लगाएगा। तो टोटल प्लांट कितने हो जाएंगे, 3 × 1 3। आ रही है बात समझ, 3 या पूरा लिख देता हूँ, 3 × 1 = 3। इसी तरह से नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 यानी कि सेकेंड क्लास, तो सेकेंड क्लास है और इसके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए कितने प्लांट लगाएगा, 2 प्लांट लगाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्लास है। बी भी 2 प्लांट लगाएगा और सी भी 2 प्लांट लगाएगा। तो तीनों सेक्शन 2-2 प्लांट लगाएंगे। तो 3 सेक्शन है और हर सेक्शन 2 प्लांट लगाएगा, तो 3 × 2 टोटल प्लांट कितने लगेंगे, 6। इसी तरह से क्लास 3 में क्या होगा, 3 × 3 मीन्स 9 एंड सो ऑन। तो इस तरह से प्लांटेशन हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज planted by students कितना हो जाएगा भाई, ऐसे हमें कहाँ तक जाना था, क्लास 12 तक, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप टू क्लास 12 तक जाना है। तो क्लास 1 के थ्रू कितने प्लांट्स लगाए गए, 3। उसके बाद कितने हो गए, 3 × 2 6, फिर कितने हो गए, 3 × 3 9 प्लस सो ऑन। और लास्ट में कितना आएगा क्लास 12 में, तो क्लास 12 के कितने हो जाएंगे, 12 × 3 सॉरी मतलब 3 × 12 भाई ये कितना आएगा, 3 × 1, ये 3 × 2, ये 3 × 3, ऐसे क्लास 12 तक हम पहुंचेंगे तो 3 × 12, या ऐसे मैं कह सकता हूँ 36। लास्ट में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 36। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, तो इन सबको ऐड करना होगा। तो इन सबको आप ऐड करिए, आपको पता चल जाएगा तो टोटल कितने ट्री प्लांट हुए हैं। तो आप इसे देखिए, ये तो एक AP फॉर्म हो रही है क्योंकि सभी में 3 का डिफरेंस है। और इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 3 है। कॉमन डिफरेंस D जो है वो कितना है, वो भी 3 है। 6 - 3 या 9 - 6 कितना कॉमन डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और जो इसका लास्ट टर्म L वो कितना है, 36 है। और अगर मैं ये पूछूं आपसे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो चाहे तो आप निकालें। वैसे आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, क्लास 1 से लेकर के 12 तक आपको जाना है, यानी कि n = यहाँ पर कितना है, टोटल 12 है। और आपको क्योंकि सम निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे ही लगा दीजिए, ऊपर निकाल देता हूँ यहाँ पर मैं इसको मिटा करके सम। तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 a + n। मैं a + n का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है। तो लगा दीजिए, n की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 / 2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 और प्लस l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है 36। तो 3 + 36 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6 × 39 मल्टीप्लाई करिए 180 + 54 234। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो लगाए गए हैं स्टूडेंट्स के थ्रू स्कूल में वो कितने हैं, 234। उम्मीद है कि आपको
ये जो क्वेश्चन आज लगाए गए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में और बचे हुए हैं, उसे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पिछले कुछ दिनों से आपको 3-4 दिन से हमारी वीडियो मैथमेटिक्स की नहीं मिल पा रही थी, तो शायद आप लोगों को बताया गया था कि कुछ एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए थे। अब से आगे आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। और दूसरी एक बात ये कहनी है आपसे कि हमारा ट्राइपॉड जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो वीडियो बनाते वक्त गिर गया था, टूट गया था, इसलिए आज आपको शायद लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा सा हिल डुल रही है। तो आज हमारा ट्राइपॉड ना होने की वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम हुई है। आगे से हम इसका अरेंजमेंट भी कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक देखते रहिए। थैंक यू।